8. ड्रीम्स, ड्रीम डायमेंशन ये एक ऐसा टॉपिक है शायद जिसके ऊपर जितनी भी बातचीत करी जाए, आई मीन वो कभी एक कभी खत्म होगी नहीं, वो बिंदास अपना चलता रहेगा, मुझे लगता है जिंदगी भर का जी। तो आज अगर वो बात करें ड्रीम डायमेंशन की, अच्छा ये एक जो कॉन्सेप्ट जो हर बार कई फिल्मों में चला आया है, कि एक पर्टिकुलर टाइम होता है रात में जब लोग ऐसे कहते हैं कि पैरानॉर्मल एंटिटीज ज्यादा एक्टिव होती हैं जी, उसको वो लोग डेविल्स टाइम वगैरह बोलते हैं। एक सर्टेन टाइम होता है और कई बार ऐसा भी देखा गया कि जो कई लोग होते हैं जो शायद किसी एंटिटी के काबू में होते हैं, ग्रस्त होते हैं, उनको जैसे लोगों को एक पर्टिकुलर टाइम के आसपास ही एंटिटीज उनके सपने में जाहिर होती हैं, विजिबल होती हैं। अच्छा, इससे पहले हम लोग डेविल्स टाइम या सपनों में जाहिर होने इस चीज पे आए, ये जो एक चीज है ना कि क्या पहली बात तो आप इस चीज पे यकीन करते हैं? क्योंकि हमारी पुराण और वैसे भी कई कहानियां साधकों की भरी पड़ी इस एग्जाम्पल से कि मेरे सपनों में आके जो है भगवान ने मुझसे बात करती हैं। हाँ जी, एंटिटीज बात करती हैं, आज भी लोग कहते हैं, इनफैक्ट आज भी कहते हैं कि मुझे आज भी कहते हैं जी बिल्कुल। तो पहली बात तो क्या इसको बीइंग अ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट क्या आप इसको वेरीफाई करेंगे अपने एंड से कि ऐसा हो सकता है? इज इट अ पॉसिबिलिटी? मतलब सपने में भगवान दर्शन देते हैं? खैर आई डोंट थिंक सो। कैसे डायरेक्ट आके आपको सपने में भगवान ने दर्शन दे दिया, बोला जाओ अब ये कर दो वो कर दो, वो लाख में कोई एक, ये मान सकते हैं। ओके। और वो भी अंश मात्र का, तुमको समझ में भी नहीं आएगा तुम्हारा हो क्या रहा है। ओके। मतलब ये कुछ ऐसा होगा कि आपको अचानक से कोई रोशनी दिखी, आप उठे, आपने काम करना शुरू कर दिया, आपने एक मंदिर स्थापित कर दिया, आपको बाद में समझ में आ रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया। ये कुछ ऐसा होता है। ऐसा नहीं होता है कि दर्शन दे दिए, अरे उन्होंने तो बोला ऐसा करके ऐसा कर दो तो अब हम जाके काम कर देंगे, अब हो जाएगा, और वो भी एक निश्चित टाइम पे आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये रात का जो वक्त है ना, ये बहुत ज्यादा, ये हर जगह कॉमन है। आप देखोगे अगर जी, आप इंडिया में देख लो, बाहर देख लो, रात के घड़ी में 3 बज रहे हैं या 12 बज रहे हैं, और बस 12 तो वैसे बहुत फ्रीक्वेंट है, 12 तो क्या 3 अपने इंडिया में बड़ा फ्रीक्वेंट है यार, 12:30 और 3। ये जो एक टाइम जोन है 12 से 3 के बीच का, ये हर कंट्री में इसने अलग अलग वर्जन इसके निकाल रखे, भूमिका निभाई भी है इसमें। एक पिक्चर है दी अदर्स करके, ओके। अब उसमें क्या होता है कि उसका बहुत छोटा सा समरी है कि अंदर बहुत सारे लोग परेशान होते हैं भूत को लेके, आखिर में दिखाते हैं कि वही लोग भूत हैं। राइट। ये उसका वो है। तो वो उन लोगों को सबसे पहले एक घड़ी दिखती है, स्टार्टिंग ऐसी होती है, घड़ी हो रही है, घड़ी में क्या होता है कि घड़ी घूम रही होती है गोल गोल, और 12:30 पे आके वो घड़ी रुक जाती है अचानक से। ओके। तो बच्चा पूछता है हमेशा इसी टाइम पे क्यों होता है? तो कहते हैं कि इस टाइम पर जो लूसीफर होता है वो जगता है। लूसीफर जगता है इस टाइम पे, ये उनका अपना मानना है। और उसके बाद 4 बजे के बाद वो सो जाता है, या 5 बजे के बाद वो सो जाता है। यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि भाई जो त्रयामा का वक्त होता है, 12 से 1 के बीच में एक त्रयामा का वक्त आता है, उस वक्त से लेकर ब्रह्म मुहूर्त से पहले 3:45 तक ये जो वक्त होता है, इस वक्त में जो बुरी ताकतें होती हैं, या फिर जो कह लें कि एक ऐसी ऊर्जाएं होती हैं जो आम इंसान के परे होती हैं, उसको मैं गलत नहीं बोलूंगा राहुल, ऊर्जाएं गलत सही नहीं होंगी। इट जस्ट दैट कि हम सोते हैं उस समय, इसलिए हमको समझ में नहीं आता है, तो वो हम उसको बोल देते हैं अरे ये क्या है, तो समय से परे है या ऐसा है, वो ऊर्जा अच्छी नहीं है। I mean, आज मैं हाँ बिल्कुल ऑब्वियसली मैं भी उस चीज पे उस चीज से इत्तेफाक रखता हूँ। अब लेकिन जैसे कुछ चीजें ना समझ में आती हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल जब बात की जाती है ब्रह्म मुहूर्त की, ओके, सुबह 4 बजे के टाइम जब वो होता है, 4:15। अच्छा, मैं बाय द वे एक अर्ली राइजर भी हूँ, मैं एक दौर पे 4 बजे उठ के ठीक है जाता भी था बाहर। तो अब उसका सीन ये है कि उस टाइम पे सूरज उग रहा होता है, सो वो एक एक तरीके का क्लाइमेट वेदर चेंज टाइप का हो रहा होता है। Okay. तो उस टाइम पे शायद आपको उसमें एनर्जी में एक नयापन महसूस होता है, ट्रांजिशन आपको महसूस होता है। हाँ, वो ट्रांजिशन होता है, इसलिए आपको अच्छा लगता है, आपको अच्छा, और जी अच्छा लगना मुझे ऐसा लगता है ये बस एक वो नहीं है, मतलब अच्छा लगने की अगर आप गहराई में जाओगे तो शायद आपको लॉजिक बहुत सारे मिलने लग जाएंगे। बिल्कुल। आपका इंट्यूशन आपको बता रहा है यार कि ये टाइम आइडियल है कुछ चीजें करने के लिए, तो दैट मेक सेंस टू अ लॉजिकल लेवल। मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप योगा वगैरह करते हैं और आप उस टाइम पे करें तो आपको एनर्जी ऑब्वियसली थोड़ी डिफरेंट, एक तो आप सो के उठते हो, पहली बात तो ऑलरेडी बहुत एनर्जाइज रहते हो। उस टाइम पे सूरज ने अभी उग रहा होता है तो टेम्परेचर थोड़ा सा ठंडा गर्म के बीच में होता है, थोड़ा आइडियल होता है, एकदम से धूप तेज नहीं होती। लॉट ऑफ जो कॉमन सेंस को जो चीज अपील करती है। बट देन व्हेन यू कम टू थिंग्स लाइक फॉर एग्जांपल 10:10, तो वेस्ट में उन लोगों का बड़ा एक ये मानना है कि जब 10:10 होता है ये एंजल्स का टाइम होता है,
ये वो टाइम होता है 11, जब 11। आप अब इसके पीछे बिकॉज 101011 इज बेसिकली एंजल्स का नंबर, तो जी वो जो भी उनका लॉजिक होगा तो आई थिंक वो 11 बजे भी हो सकता है, बट समहाउ वो 10-10 है। तो ये सब जो चीजें हैं ये फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे इतनी ज्यादा समझ में नहीं आती। हालांकि इस बारे में मैंने रामाशोक जी से बात करी और ये समझने की कोशिश करी कि आखिर डेविल्स टाइम और ये जो ड्रीम डायमेंशन है इससे वो क्या समझते हैं। तो कुछ उन्होंने इस तरह की बातें मुझे बताई। रामाशोक जी, मैं और जो हमारी काफी ऑडियंस है जी वो बहुत हॉरर फिल्म्स वगैरह देख करके हम लोग बड़े हुए हैं जी और बड़ा इम्पैक्ट रहा है हॉरर फिल्म्स का हमारे ऊपर, जी हाँ, भारत की और हॉलीवुड दोनों की, अच्छा जी, हर तरीके से। तो एक बड़ा ही एक रिपीटेड कह लीजिए आप एक कॉन्टेक्स्ट है जो काफी फिल्मों में इस्तेमाल होता है इस लॉजिक का, और वो लॉजिक है जिसको हॉलीवुड में डेविल्स टाइम बोलते हैं। अच्छा ठीक है, तो उन लोगों का और आई थिंक भारत में भी कई लोगों का ऐसा मानना है कि एक पर्टिकुलर टाइम होता है जहां पे जो पैरानॉर्मल एंटिटीज होती हैं वो अपनी पावर की हाइट पे होती हैं, हाँ जी उनकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है उस जी टाइम पे। जी अब वो आमतौर पे लोग ऐसा यहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि वो 12 से 3 बजे के बीच का एक वो टाइम पीरियड अच्छा, जैसा होता है, ठीक है, तो कुछ ऐसा है। और फिर 4 बजे के आसपास से फिर लोग कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त होता है, अच्छा, तो ये वो टाइम होता है जिसमें ये एकदम शिथिल पड़ जाती हैं ये जी, इस किस्म की जी, जो जी, शक्तियां होती हैं। तो सवाल पहला तो रामाशोक जी ये है कि क्या ये एक फैक्चुअल चीज है, क्या आपने भी सेम चीज महसूस करी है? जी जी, और दूसरा, इसके पीछे अगर कोई लॉजिक है तो वो लॉजिक क्या है? मैं बड़े शॉर्ट में बताता हूँ इसको कि लॉजिक क्या है। आप ये देखिए, सुबह मान लीजिए सूर्य उगता है, सूर्य जी। आता है जब, और सूर्य अस्त होता है जब, सूर्य उदय और अस्त एक पर्टिकुलर टाइम है ना। रात को 12 बजे तो सूर्य नहीं निकला रहता ना, जो जी। हमारे हिसाब से जी जी रात को 12 बजे तो सूर्य, तो हर एक चीज का एक टाइम है। जी तो शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि जो भूतों का टाइम है, जिसे भूतों का टाइम बोलते हैं, ओके, ठीक है, जिसे आप डेविल्स टाइम जिसको, हाँ जी, ठीक है, तो वो एक 11:57 से लेकर और 3:22 तक वो रहता है। मैं शास्त्रों के अनुसार बात कर रहा हूँ आपसे। ओके और तो मेरा मानना है ये कि जो भी एक्टिविटी होती हैं, जी, जिस एंटिटी के बारे में भी बात करें हम, किसी भूत पिशाच को स्पेशली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी चीज के लिए भी बात कर रहे हैं, उस टाइम वो चीज जो भी इस तरह की कोई भी चीज होती है वो एक्टिव होती है। तो मेरा ये मानना है कि ये टाइम है और ये टाइम उन्हीं का होता है। उसी टाइम जी, आप सोए होते हैं, आप 7 बजे सोए, 8 बजे सोए, 9 बजे सोए, 10 बजे सोए, आप हड़बड़ा के ज्यादातर लोग क्यों उसी टाइम उठते हैं? 2 बजे, 1 बजे प्यास लगी, दिल घबराता है, या आपको ऐसा लगता है कि छाती पे कोई बैठ गया, अगर आपका कोई गला जी। दबा रहा है, या कोई सपने में आपके सामने भूत आ गया, या आपको कोई चाकू मार रहा है, या इस तरह की चीजें क्यों देखते हैं आप? उसी टाइम में क्यों देखते हैं? भाई सुबह नहीं देख रहे होते, अधिकतर लोग है ना सुबह नहीं देख रहे होते, उसी टाइम में क्यों देखते हैं? अब अगर मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बात करूं तो वो लोग कहते थे आपने खाना खाया है और कुछ केमिकल कुछ ऐसे बॉडी जनरेट करती है जिसकी वजह से शायद ऐसा होता हो, लेकिन डॉक्टर भी तो उसको कुछ नहीं कहते, जैसे स्लीप पैरालिसिस बोलते हैं जिसे, तो डॉक्टर भी उसके बारे में कुछ ठीक से उस चीज को बता नहीं पाते, डिफाइन ही नहीं कर पाते। चलिए हम लोग इस पे आएंगे रामाशोक जी, स्लीप पैरालिसिस पे। पर क्या इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि जो पैरानॉर्मल एंटिटीज होती हैं वो डे टाइम में लाइक बिल्कुल एक्टिव नहीं होती? बल्कि मैंने तो कई बार ऐसा भी सुना है लोगों से कि लाइक डे टाइम पे भी लोगों को जो है चीजें दिखाई देती हैं, या ऐसा कुछ होता है? डे टाइम पे भी राहुल जी वहाँ दिखाई देती है मेरे ख्याल से, जहाँ पर कोई सुनसान सा इलाका हो या जिस घर में कोई रह ना रहा हो, ऐसा हो सकता है कि डे टाइम में। मेरा एक्सपीरियंस नहीं है डे टाइम का, लेकिन मैं रात का तो मैं अपना एक्सपीरियंस कह सकता हूँ कि मेरा है इन चीजों में। ओके, हमारी जितनी साधना है वो भी 7 बजे के बाद है, कोई डे में नहीं है। अगर तंत्र मंत्र यंत्र की बात करें आप जी, तांत्रिक साधनाएं जितनी हैं सारी शाम की हैं, अधिकतर शाम की हैं, मतलब सूर्य अस्त होने के बाद। सूर्य अस्त होने के बाद आपने सुना भी होगा कि रात भर अघोरी या जो तांत्रिक होते हैं वो लोग कर रहे होते हैं प्रैक्टिस। हाँ, मतलब नॉर्मली पैरानॉर्मल, तो वो पर्टिकुलर उस टाइम पे होता है ना कि जब त्रयामा चल रहा हो, जिसे त्रयामा बोलते हैं, वो त्रयामा जिसे आप डेविल्स टाइम बोल रहे हैं, तो वो त्रयामा है हमारे हिसाब से। ओके, जो 11:57 से लेकर 3:20-22-25 तक रहता है। वो चंद्रमा की स्थिति के हिसाब से है कि कब चंद्रमा आता है या कब डूब रहा है या कब सूर्य उदय हो रहा है, लूनर साइकिल पे डिपेंड करता है। हाँ, ये सब उसी पे होता है। तो क्या आप कह रहे, मतलब ये आप कहना चाहते हैं कि ये जो टाइम जोन होता है इसमें
पैरानॉर्मल एंटिटीज और साथ साथ अगर आप मान लीजिए कोई साधना वगैरह कर रहे हैं तो ये एकदम आइडियल टाइम है अपनी साधना जी बिल्कुल आइडियल टाइम है ये बिल्कुल आइडियल टाइम है, क्योंकि दोनों का समन्वय चाहिए आपको। इससे मुझे याद आया रामशोक जी कि अभी हम लोग जब स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कल की, आपने बताया था कि कुछ दिन ऐसे पर्टिकुलर होते हैं, शिवरात्रि का दिन हो गया, चाहे दिवाली की रात हो गई, शिवरात्रि की रात हो गई, हाँ, चाहे दिवाली की रात हो गई, हाँ, होली की रात आई थिंक, तो कुछ पर्टिकुलर रातें ऐसी होती जिसमें शायद साधनाओं करने के लिए आई थिंक वो आइडियल टाइम होता है। हाँ, ऐसा बोला गया है, ऐसे शास्त्रों में बोला गया है कि उनकी रात्रि जो होती है जी वो मंत्र को निष्कीलन करने के लिए सबसे अच्छी होती है, यानी कि मंत्र को अगर सिद्ध करना है तो वो रात बहुत अच्छी होती है, और वो भी अच्छा। कुछ समय के लिए होता है। मतलब आप ये नहीं कि मंत्र को सिद्ध करके अपने पास रख लोगे, जी कुछ समय के लिए है, जब तक आप Okay. अपनी साधना कंप्लीट कर रहे हो, यानी कि उस स्टेप को पार कर रहे हो तब तक। ऐसा नहीं है कि आपने किसी का निष्कीलन करा किसी मंत्र का जी। और वो आपने अपने पास रख लिया, ऐसा कुछ नहीं होता। मंत्र अपने पास रखने का मतलब क्या होता है? मतलब जैसे मान लीजिए मेरे को अभी काम करा है मैंने इसी से, और दोबारा भी काम कर सकूंगा। कई बार अच्छा। ऐसा होता है उसी मंत्र को दोबारा आपने रिपीट करना है, निष्कीलन करना है या यूज जी। करना है, तो फिर दोबारा से वही प्रक्रिया करनी पड़ती है आपको, और कई बार आप फेल भी होते हैं उसमें। ओके ठीक है, वो जी। तो वो भी वो इसी टाइम का लिए, उस टाइम का बड़ा महत्व है तंत्र में। त्रयामा अच्छा का त्रयामा का सबसे जरूरी टाइम है वो। चलिए आपने लाइक एक और लाइक बातों में एक चीज आपने अभी जिक्र किया था, जब त्रियामा का टाइम होता है, डेविल्स का टाइम होता है, तो आमतौर पे यही वो वक्त होता है जब आप शायद आपको उस तरीके के सपने आते हैं जी और आप हड़बड़ा के उठते हैं, या जी, जो जी, भी जी। स्लीप पैरालिसिस कई लोगों को इसी टाइम पे महसूस होती है। जी हाँ तो रामशोक जी ये ना ये एक इस टॉपिक के ऊपर हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन मैं आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहूंगा जी कि ये जो एक स्लीप डायमेंशन होती है, जी इसमें कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि कुछ एंटिटीज जो है वो आपकी साइकी में आके, आपके जहन में आके आपको डिस्टर्ब या आपको कम्युनिकेट बातचीत करने का उसमें कोशिश करती हैं। जब मेरे हिसाब से ना आप किसी को डिस्टर्ब करोगे जी तब वो डिस्टर्ब करेंगी आपको। मेरे हिसाब से ना कोई भी एंटिटी या कोई भी शक्ति आके आपको बिना वजह किसी वजह से नहीं परेशान करती, मेरा ऐसा मानना है। ओके मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि वो इतने खाली घूम रहे हैं, या वो तो पहले ही ऑलरेडी एक कहते हैं ना एक निष्कासित उसमें चले गए हैं जी, उसको जी। जीवन ही नहीं बोलेंगे ना हम, तो हमें नहीं पता उसकी कितनी सजा है क्या नहीं है, हमें नहीं मालूम है। ठीक है ना, इस पे तो बहुत गहरे गहरे रिसर्च हुए हैं कि यही नहीं पता कर पाए अभी। तो वही चीज है कि हम ये तो कहेंगे नहीं कि वो तुम्हारे को आके डिस्टर्ब कर रहे, कहीं ना कहीं आप ही कुछ ना कुछ पंगा ले लिया, या आपने ही कुछ छेड़खानी कर दी उनके उसमें, तो जी। शायद ऐसा हो सकता है कि वो फिर आपसे उस चीज का बदला ले। बदला लेने के लिए कुछ ये भी तो हो सकता है ना। अच्छा, अगर मैं आपसे एक बड़ा जेनरिक सवाल पूछूं रामशोक जी कि सपने बेसिकली होते क्या है, तो लाइक आपका लाइक इसमें पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? देखिए सपने मेरे हिसाब से है ना, शायद कई लोग मेरे से मत नहीं रखेंगे इस चीज के लिए, जी सहमत नहीं होंगे। जी सपने ना हर एक चीज का आपको वार्निंग, आने वाला समय, सब रिलेटेड कुछ ना कुछ दिखाता है। ओके मेरे हिसाब से जो मेरा मानना है, जो मेरी आज तक क्या मेरा स्टडी है मेरी, या जो भी मैंने आज तक करा है, उस हिसाब से जरूर कुछ ना कुछ मैसेज होता है जिसे हम समझ नहीं पाते। ओके ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है, इसको समझ लेना। मेरे गुरुजी ने बहुत जी अच्छे से इस चीज पे प्रैक्टिस की हुई थी, तो थोड़ा बहुत हमें भी बताया, तो हम भी कभी कभी इस चीज को कोशिश करते हैं कि बता सकें किसी को कुछ। ये एक बहुत ही जबरदस्त कुंजी है। कई बार ऐसे होता है ना कि आपके पास 50 सवाल है और 50 सवाल का एक कुंजी, एक चाबी है जो उस ताले को खोल सकती है। मैंने इसको ऐसे ही समझ लेते हैं कि नहीं शायद ऐसे ही दिख गया होगा हमारे को। एक एक इंडियन मैथमेटिशियन है, I'm pretty sure आपने उनका नाम सुना होगा, रामानुजम साहब। जी जी इंडिया के हाईएस्ट, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। कंटेम्पररी टाइम्स में हाँ उनको जी, बोला जाता है। तो उनके बारे में रामशोक जी एक चीज बड़ी प्रसिद्ध है कि वो माँ काली के बहुत बड़े भक्त थे, जी और कई बार ऐसा उन्होंने तथाकथित तौर पे आप बोला है कि मेरी देवी मुझे सपनों में आ करके कुछ फॉर्मूलाज दे जाती हैं, बिल्कुल ठीक और है। उनके साथ ऐसा हुआ है वाकई में कि वो उठे और उन्होंने फिर लगातार ताबड़तोड़ लिखना शुरू कर दिया, बड़ी बड़ी थ्योरम्स, जी जो मतलब जानने में समझने में लोगों को जो है सालों लग गए। बिल्कुल बिल्कुल सही है। मैं इज इट लाइक अ रियलिटी, ऐसा हो बिल्कुल सकता है? 100% ऐसा हो सकता है, बिल्कुल 100% ऐसा हो सकता है। मेरा अटल विश्वास है इस चीज पे कि ऐसा हो सकता है। क्या आप रामशोक जी को ये अपनी कोई पर्सनल स्टोरी शेयर करना चाहेंगे जिसमें
सपनों के डायमेंशन में आकर के किसी एंटिटी ने या किसी डीटी ने, देवी ने आपको आके किसी चीज में गाइड किया जो आप कंफर्टेबल हो शेयर करने में? मैं वही बताता हूँ कि ऐसा होता है कि जैसे मैंने कई लोग हैं, जैसे मेरे घर के अंदर ही कोई लोग हैं या मेरे दोस्त हैं या मेरे जानकार हैं, वो अपना कोई सपना बताते हैं तो मैं इसे डिकोड करने की कोशिश करता हूँ पूरी, कि किसी तरीके से डिकोड कर दूं, और मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा तो 50% मैं बता भी देता हूँ। लोगों को पता लग जाता है कि हाँ ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और ऐसा कुछ ना कुछ आगे आने वाले उससे संबंध है। अच्छा, हाँ, तो ये चीज़ होती है और इसको डिकोड करा जा सकता है, ये प्रैक्टिस के ऊपर बात है। चलिए, आई मीन लास्टिंग वर्ड्स में रामाशोक जी ना, कहीं क्योंकि आपने अभी सपनों में और डिकोडिंग करने की बात करी ना, तो बड़े ऐसे कुछ कॉमन जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं, धारणाएं कह लो या लोगों का मानना है। एग्जांपल के तौर पे ऐसे मेरी मम्मी मुझे बताया करती थी कि अगर आपके सपने में सांप आता है तो मतलब कि आपके घर में कुछ अच्छा होने वाला है या कुछ समथिंग ऐसा है। तो कुछ ऐसे ही कहा आप लाइक खाली हमारी ऑडियंस के बेनिफिट के लिए कोई एक आध चीजें बता सकते हैं कि अगर कुछ आपको इस किस्म के सपने आ रहे हैं तो इसका क्या अर्थ हो सकता है, जो जेनरिक हो? हाँ राहुल जी, वो चीज पे डिपेंड करती है कि वो सांप अगर आपको दिख रहा है तो आपको एक फ्रेंडली दिख रहा है या आपको डरा रहा है या आपके पास से निकल गया, आपको पता नहीं लगा लेकिन बाद में पता लग रहा है कि सांप निकल गया। तो हर एक चीज के अलग अलग मतलब है। एक सांप है, काला सांप है, और काला सांप आपको 4 स्टाइल में दिख रहा है तो चारों के बिल्कुल डिफरेंट मतलब होंगे। जैसे कि अगर मैं वही बता रहा हूँ, अगर मैंने किसी चीज को बता दिया तो लोग उसी चीज को फॉलो करने लग जाएंगे जो गलत होगा। कई बार ऐसा होता है कि एक सांप निकला, आपके ऊपर से निकला जी, सपने में दिखता है जो आपके ऊपर से निकला, आपके पैरों की तरफ चला गया जी। तो ऐसा मेरा मानना है, मैं इस चीज को मैं ये मानता हूँ कि वो ऐसे नीचे उतरता हुआ दिख रहा है ना, तो इसका मतलब कोई कष्ट आपका हर रहा है या कोई आपके ऊपर बीमारी थी ना, वो जाने वाली। हाँ, ओके, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि सांप ऊपर चढ़ रहा है तो कोई बीमारी आने वाली है, इस चीज को ना रिलेट करें लोग। सवाल यही था, मतलब हाँ, मतलब ऊपर चढ़ रहा है तो नहीं, वो डिपेंड करता है। ओके, कि अगर वो ऊपर चढ़ रहा है और वो डरा रहा है आपको, आप उससे किसी तरीके से कांप रहे हैं उसे देख के जी, तो फिर कोई प्रॉब्लम है आपके फिर किसी कोई रिश्तेदार जो घर में आपके रह रहे हैं उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम आने वाली है। वो डिपेंड करता है कौन से पैर पे, इस पैर पे, उस पैर पे जी। तो ये अगर देखा जाए तो कुछ लोग हैं, साधक हैं, जो वो इन चीजों को लेकर डराते नहीं है, वो साथ में उसका रास्ता भी बता रहा है, वही सपना उसी टाइम में आपको वो सपना उसका सोल्यूशन भी बता रहा है। हमें उस चीज को समझना है कि मान लीजिए आपके पास एक कोई बीमारी आ रही है या आपके पास कोई एक विपदा आने वाली है तो उसका सोल्यूशन भी ये है, तो इसको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है ना। वो अगर हठ योग के हिसाब से बात करें, त्राटक के हिसाब से बात करें, तो वो बहुत सारी चीजें हैं जो उसके अंदर सब कुछ पता लगता है आपको। राइट, तो ये रामाशोक जी का ओपिनियन था। एंड अर्श, जो बात हम लोगों ने कि एक एंडिंग नोट पे करी, ये आई थॉट कि मैं आपसे जरूर पूछूं कि अब आप इतने मुझे एक वाकया याद है, मैं ऑडियंस को ये चीज बताना चाहूंगा कि कुछ ऐसा हुआ कि एक बार मैं और अर्श घूम रहे थे, अर्श को फोन आता है कि केस का, एंड केस के बारे में बातचीत होती है, केस काफी सीरियस होता है, और फिर ये कुछ बोलते हैं चीजें करने के लिए, वो शायद वो ऑलरेडी किसी से करवा रहे होते हैं इलाज, तो वो थोड़ा इनका करते हैं, थोड़ा उनका करते हैं, तो थोड़ा मिक्स टाइप का हो जाता है शायद से। जो मेरी रॉ अंडरस्टैंडिंग करते हैं, जो मेरी रॉ अंडरस्टैंडिंग में बताओ ना, आप उसको आई थिंक बाद में करें। लड़की की शायद हालत खराब हो जाती है, और मुझे याद है कि शायद हम लोग पॉडकास्ट कर रहे थे और अचानक से आपको इस बात का एहसास होता है कुछ तो भी गलत हो रहा है, कुछ तो भी गलत, कहीं पे कुछ तो भी गलत हो रहा है। फिर आपको अचानक उस लड़की का शायद ख्याल आता है, जो आता है, फिर आप ये चीज मुझे बोलते हैं कि उस लड़की का फोन जिसका आया था उसके साथ गलत हो रहा है। एक तरीके का विजन आता है, बिल्कुल, और ये विजन तो बल्कि खुली आंखों में आ रहा है, बातचीत करने के दौरान ड्रीम डायमेंशन भी नहीं, अचानक से ये ड्रीम डायमेंशन भी नहीं है। तो क्या कोई ऐसी वैसे में ये कोई मुझे लगता है बहुत एक पर्सनल सवाल है कि ये सिद्धि का कुछ ऐसा है, बट क्या कोई ऐसी पावर है जो हमारे बियॉन्ड, जो इस माध्यम से, चाहे विजन्स के माध्यम से या ड्रीम के माध्यम से हमसे कम्युनिकेट कर सकती है, और क्या आपने ऐसे एक्सपीरियंसेस और किए हैं? हाँ, मतलब जैसे कि रामाशोक जी ने बताया कि सपने हमारे ही जिंदगी के कुछ पहलू होते हैं, या फिर सपने हमें कुछ बताने की, भविष्य की कोई झलक होते हैं, या हमारे एक मल्टीवर्स का प्रतिरूप होते हैं, उनकी खिड़कियां होती हैं, मैं ये भी कह सकता हूँ उसको। तो ये आई थिंक बेटर तरीका बताने का, ये मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग भी है जी, उनका तरीका भी बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा ये मानना है कि मल्टीवर्स
एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो शायद जी। सपने के थ्रू हमारे जीवन में आता है। कभी हम जोकर होते हैं, कभी हम कुछ होते हैं, कभी हम कुछ बन जाते हैं। ये सिर्फ मल्टीवर्स में हो सकता है, मेरा ऐसा मानना है। ये मेरी अपनी आप थ्योरी कहना है। चाहते हो कि कोई एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे वो सपना वाकई में है, वो चल रहा है। एग्जैक्टली मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहीं किसी टाइम पर, पर्टिकुलर टाइम पर, जी क्योंकि सपने का जो दुनिया होती है उसका टाइम अलग होता है, हर टाइम जोन अलग होते हैं। जी। ये 3 बजे की बात नहीं है, ये हर समय की बात है। तो मल्टीवर्स की खिड़कियां होती हैं हमारे सपने, जो हमें Right. दिखते हैं। कहीं किसी जन्म में मैं कोई, मान लो कोई किरदार ऐसा हो जो बहुत बड़ा सुपरस्टार है, मतलब चल रहा है, इधर उधर घूम रहा है, जी और उसको मैं जी रहा हूँ, अचानक से जी के मेरी नींद खुल गई। मतलब ये मेरा अपना मानना है, सबका अपने अपने टेक हो सकता है। मेरा मानना ये कि कहीं ना कहीं, क्योंकि सारी ऊर्जाएं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, ब्रह्मांड की सारी ऊर्जाएं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, तो वो उन ऊर्जाओं में जो तुम्हारी टाइप की ऊर्जा होगी वो तुमसे जरूर कनेक्टेड होगी। ऐसे आप आधे लैंग्वेज में समझ लो, मतलब जिनसे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही होगी, और शायद वो आपका प्रतिरूप हो सकते हैं मल्टीवर्स के, जो और किसी ब्रह्मांडों में एग्जिस्ट करते हैं। तो जब उनको सपना आ रहा होगा ना, तो उनको ये आ सकता है कि मतलब मैं ना एक कोई पॉडकास्ट करने वाला हूँ जो पैरानॉर्मल का पॉडकास्ट करता है, पॉडकास्ट ठीक ठाक जा रहा है, ऐसा करके। तो उनके लिए वो सपना है, बट हमारे लिए वो हकीकत है। ये पॉसिबिलिटी है। मेरा सपनों को देखने का नजरिया ऐसा है, सपने सिर्फ एक तरीके से नहीं आते। आपने एक फिल्म देखी है कि नहीं पता नहीं हर्ष, एक फिल्म है इसका नाम है लूसिया। ओके, नहीं देखी मैंने। ये एक कनाडा फिल्म है, एक कनाडा का फिल्म है, और ये आई थिंक इंडिया की पहली फिल्म थी जो क्राउड फंड से बनी थी। इसमें जनता ने पैसा डाला था। अच्छा। इसमें कहानी होती है एक आम इंसान की, जो कि उसको नींद नहीं आती है, ठीक है, उसको नींद नहीं आती है, उसको इंसोमेनिया है। तो वो क्या करता है, वो किसी एक लोकल ड्रग वाले बंदे से दवाई लेता है, जिस दवाई का नाम होता है लूसिया। ओके। और उसको खाता है। उसके बाद वो जो सपना देखता है, उसको नींद आने लगती है। वो जो सपना देखता है वो एकदम पैरेलल लाइफ का देखता है। और हर बार जब वो सो के उठता है और जब दोबारा सोने जाता है तो सपना कंटिन्यू होता है। इसलिए सेइंग कि आप एक वेब सीरीज देख रहे हैं, और जितनी बार आप नींद में जाते हैं, दूसरे एपिसोड से छोड़ा तो दूसरे से शुरू। एग्जैक्टली, मतलब कैरेक्टर सारे सेम कहानी कंटिन्यू हो रही, लाइक अ वेब सीरीज। इस कॉन्सेप्ट को कई लोग लूसिड ड्रीमिंग बोलते हैं, और कहते हैं ये भी एक रियलिटी है, जिसके ऊपर शायद इंसेप्शन जैसी फिल्में वगैरह बनी है। ओके। तो पहली बात तो क्या आपको लगता है ये पॉसिबिलिटी है, और क्या इसका कोई पैरानॉर्मल एस्पेक्ट होता है? ये सपनों की दुनिया में कुछ भी पॉसिबिलिटी है। जब समय की दुनिया में पॉसिबिलिटी है, तो सपनों की दुनिया में कुछ भी पॉसिबिलिटी है, मेरा ऐसा मानना है। समय की दुनिया में आपकी ऊर्जा किस स्तर में कहां पर चली जाए, को फ्यूचर में चली जाए, को एकदम पास में चली जाए, को ब्रह्मांड के उस कोने में चली जाए जहां आपकी वो ऊर्जा एकदम निम्न हो, जहां एकदम हाई हो, तो यू नेवर नो कि किस टाइम जोन पर कहां कौन सा सपना क्या फल दिखा दे।